मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्रीमती सोनी सारथी की अगुवाई में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनी सारथी है। प्रभु में आए मुझे 11 वर्ष हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और अपने अगुओं का, जिन्होंने मुझे प्रारंभिक प्रार्थना करने का अवसर दिया है। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी की सिरजनहार परमपिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ तेरे प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। लाखों लाख पिता धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें रात भर सुखदानी दिया, सुबह का सुंदर और मीठा प्रकाश दिखलाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह में तूने हम सबको संभाले रखा पिता परमेश्वर, और आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, उसके लिए हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। आज विश्राम दिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आज हम तेरे आराधना में सब सम्मिलित होने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेशों का दिया जाना, सब कुछ सुखद सुखदान के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। हम ऐसे दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं तो सिर्फ उसमें सुनने वाले नहीं उसे, परंतु हम प्रभु जी उस वचन पे चलने वाले हो सके। प्रभु जी हमें ऐसे समझ बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर कि हम सारे वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने हृदय पे पटिया पे लिखने वाले हो सके। प्रभु जी हम ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आगे की शेष आराधना को हम तेरे सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हुए, सारे विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ अपने एक उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए, कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर, आया है तू कहाँ से, जा
रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। संग देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, कर जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। दूसरा गीत गाएंगे छत्तीसगढ़ी गीत हमन गाना गाबो से 3 नंबर, तै हाँ भजबे ता भजले यीशु नाम ला।
हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आवा हम सबो भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे और शांति मैं पाता हूँ। मैं तेरा नाता साथ न छोड़ूंगा।
उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती अंजलि यादव और उत्तर देंगे श्री सौरभ यादव। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं इमली भाटा कलेसिया से हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं इमली भाटा कलेसिया से हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप इनके साथ पढ़ लेंगे, जो नीली वाली पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 325 पर पाया जाता है। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के सामने मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि बातों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें, जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जिससे लज्जित होना न पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेगी। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं।
फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य पवित्र स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रह कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं वरन सब पर दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आइए हम सब अंतिम वचन साथ में पढ़ें। और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आज के पवित्र विश्राम दिन में हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया। हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हो सके। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर की बीते सप्ताह में आपने हमें संभाले रखा और बहुत सारी आशीषें दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय में हम विशेष रूप से धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आज हम
मिशन कंपाउंड विश्वासी मंडली में आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। और प्रभु जी, आपकी बड़ी दया से अब तक आपने हमें संभाले रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जब हम आराधना स्तुति करते हैं आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा होइए। कोई भी शैतानी शक्तियाँ हमारी आराधना में व्यवधान उत्पन्न ना करें। और प्रभु जी, जब हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, तो हमारा गीतों का गाया जाना, संदेश का दिया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, नए विश्वासियों का परिचय, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और आप आनंदित होकर हम सबको आशीषित करिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हमारे देश में और विश्व में जहाँ कहीं पर भी प्रभु जी आपके नाम से आराधना स्तुति की जाती है, उस स्थान में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए। वो सब लोग भी आपकी ओर से प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जो आपने हमें ऐसा देश दिया जिस देश में हम स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। और यहाँ पर आपने हमें ऐसी स्वतंत्रता दी है कि हम आज़ादी के साथ प्रभु जी आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के जितने भी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक अगुवे हैं प्रभु जी, नाम बनाम सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं कि इन सबको आप ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिएगा कि हमारे देश का, समाज का अच्छी रीति से संचालन कर सके। आपके डर और भय में जितने भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय ले सकें। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे देश में आपकी अद्भुत शांति बनी रहे। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की परिस्थितियों को, सारी बातों को आप नियंत्रित करिएगा, ताकि प्रभु जी हमारे देश में आपकी शांति निरंतर बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासी मंडली प्रांगण के लिए, यहाँ पर जब आराधना स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिएगा। संडे स्कूल जब लगाया जाता है प्रभु जी, छोटे बच्चों के लिए और उनके टीचर्स के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि उन पर आपकी आशीष होने पाए। ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करिएगा। और ये बच्चे आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके नाम की बड़ी गवाही देने वाले हो सके, एक मजबूत स्तंभ बनकर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु जी। और उनके टीचर्स जब उनको शिक्षा देते हैं, उनको भी ऐसी समझ, ज्ञान, बुद्धि दीजिएगा कि इन बच्चों की अच्छी रीति से प्रभु जी शिक्षा दे सकें और ये बच्चों के साथ प्रभु जी वचन की संगति करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब वचन की रोटी तोड़ी जाती है प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारे वक्ता के संग और साथ होंगे प्रभु जी। और चाहते हैं कि वो आपकी आत्मा में होकर हमें वचन की संगति दे सके। वचन की रोटी जब हम प्राप्त करते हैं, न केवल स्वयं तृप्त हों, बल्कि प्रभु जी उसके माध्यम से हम दूसरों को भी आपका सुसमाचार देकर उनको प्रभु जी आपके चरणों के समीप में ला सकें और बहुतों को बचाने का कारण बन सकें प्रभु जी। प्रभु भोज की ब्याली में जब हम शामिल होते हैं, आप हमारी सहायता करिएगा कि हम आपके उस बलिदान को स्मरण करते हुए आपके मांस और लहू के प्रतीक को जब हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, हम आपकी शुद्ध विवेक, बुद्धि, विचारधारा को प्राप्त करके प्रभु जी निरंतर हम आपके प्रति ईमानदार रहते हुए आपके कार्यों को करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, प्राचीन हैं, महिला सभा हैं और हमारे जवान सभा हैं, उन सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विश्वासी मंडली के संचालक मंडल हैं, उन पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। ये सारी सभाएं, समिति आपकी ओर से आशीषित हो सके और ये सब लोग प्रभु जी आपकी
वचन में, आपकी संगति में निरंतर बने रहकर प्रभु जी सबकी उन्नति का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल होते हैं, हर एक जन के घर परिवार में, उनके बाल बच्चों में, आय के स्रोतों में, अन्न धन स्वास्थ्य पर आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने मरीज हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, और जितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो बिस्तरों में हैं, जो संगति में नहीं आ पाते हैं, उन सबको भी हम नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं उन पर भी आपका चंगाई भरा हाथ हो और वो भी स्वस्थ हो सकें और आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, विशेष करके विश्वासी मंडली परिसर के लिए, मिशन कंपाउंड के लिए बीते दिनों में बहुत सारी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ हुई हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपकी ओर से निर्णय हो सके और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निरंतर निर्बाध गति से इस स्थान पर आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सकें। और हम धन्यवादित हैं प्रभु जी कि ऐसा सुंदर प्रांगण आपने हमें दिया जहाँ पर हम शांतिपूर्ण ढंग से आराधना स्तुति करने पाते हैं। इसलिए प्रभु जी, आपके सर्व सामर्थी हाथों में मिशन कंपाउंड, उनके डायरेक्टर्स को, वहाँ के कर्मचारियों को, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी आशीष अनुग्रह उनके ऊपर निरंतर बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम जब आराधना में आगे बढ़ते हैं, आपकी आत्मा हम सब की अगुवाई करे और सब बातें प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाली हो सकें। बड़े धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश भाई श्री सहदेव केवर्थ के द्वारा, जिनका विषय है रखना है रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई। रखना है रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, ताकि स्वर्ग में प्रवेश करने ना हो कठिनाई। पहला कुरिन्थी 3:10-15 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहदेव कैवर्त है। मंदिर आते हुए मुझे 15 वर्ष हो गए। मैं वर्तमान में तिपरा पे रहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मुझे इस हफ्ते बोलने के लिए अवसर दिया, और धन्यवाद देता हूँ हमारे मंदिर के संचालक जी भैया को जिन्होंने मुझे बोलने के लिए चुना। और मेरा टॉपिक ये है, रखना है रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में ना हो कठिनाई। इसका रेफरेंस पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 3:10-15। हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हम पे अनुग्रह किया, और अनुग्रह के साथ साथ हम पे बड़ा आशीष भी दिया। और हम अभी जिस प्रकार बाइबिल के विचारक बताते हैं 7 युग, ये 7 युग के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। निष्कलंक का युग, विवेक का युग, मनुष्य के शासन का युग, और चौथा प्रतिज्ञा का युग, पांचवा व्यवस्था का युग, और छठवां अनुग्रह का युग, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। और इसके बाद 7वां युग आएंगे, 7 साल का युग आएगा, वो एंटी क्राइस्ट का होगा, जिसमें रप्चर होगा, जो अपने लोगों को उठा लेंगे। और 7 साल के बाद फिर 1000 साल का दिन आएंगे, जो परमेश्वर के साथ हम लोग फिर से जमीन पे, इस पृथ्वी पे राज करेंगे। वो है 7वां युग। तो ऐसे करके हम परमेश्वर का धन्यवाद है, जो हमारे पापों को उन्होंने अनुग्रह कर कर मिटाया, और हम हमारे गुनाहों को धोकर हिम के नहीं श्वेत किया, और हम पर अभी भी अनुग्रह किया है। इस अनुग्रह को हम समझें और अपने आप को तैयार करें। जिसका मुझे जो टॉपिक दिया था गया था, रखना है रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में ना हो कठिनाई। जिसका रेफरेंस मैंने बताया आपको पहला कुरिन्थियों 3:10-15 तक। आइए देखते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली,
और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पीढ़ी और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूल का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मैं इसको आपके सामने 3 पहेलियों में रखूंगा। पहला पहेलिया है बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई। जिस प्रकार हम देखते हैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई जब कोई भी अगर घर बनाने के लिए योजना सोचता है तो पहले तैयारी करता है कि मैं घर कैसे बनाऊं, और घर बनाने के लिए बजट चाहिए, और बजट बताने के लिए एक राजमिस्त्री चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। तो उसी प्रकार वो पूरे बजट बताता है। अगर उसे बजट पूरा नहीं बताता तो वो घर को बनाने में निष्फल हो जाता है और तैयार नहीं रह पाता। उसी प्रकार जब उसको पूरे तरीका से मालूम हो जाता है कि मेरे घर इतना तक में बन जाएगा, तो इसलिए वो व्यवस्था में लगता है। तब उसकी घर कभी नहीं रुकता, क्योंकि पहले से वो व्यवस्था करके रखता है पैसे का। उसी प्रकार और जिसको पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाता है और घर स्टार्टिंग कर देता है, वो हताश और निराश हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें स्थिर रहना सीखना है और कैसे परमेश्वर की बुद्धिमान के नाई की तरह हमें आगे बढ़ना है। जिस प्रकार मत्ती रति सुसमाचार 7वां अध्याय के 24 से 27 में ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। इसलिए हमें बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई घर को बनाना है और हमें उस चट्टान पे नहीं डालना है, बालू पे नहीं डालना है जिसका बालू आई टकराई और बहा कर ले गई। तो हमारा चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह की चट्टान पर नींव डालना है, क्योंकि उसके ऊपर नींव डालने से हम नहीं गिरेंगे। दूसरा पहलू यह है कि उस पर रद्दा रखना है। अब कैसे रखे उस रद्दा उसमें? अब कैसे जाने कि रद्दा क्या है? उस मार्ग पर चलना है, यह है उसका रद्दा। कलीसिया को चलाने वाला प्रेरित है और नबी होता है, अर्थात प्रेरित और नबी ही कलीसिया की नींव है। प्रेरित और नबियों की शिक्षाओं में कलीसियाओं को स्थिर रहना है, पर आज के लोग प्रेरितों के शिक्षाओं को छोड़ परंपराओं पर अधिक जोर देते हैं। पर हमें परंपराओं, कथा कहानियों की ओर मन न लगाकर परमेश्वर की ओर से दिए गए वास्तविक आत्मिक सिद्धांत पर चलना है। मेरे प्रियो, गलातियों 1:8 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। बड़ी नम्रता की बात है, हमें देखे और जांचे और परखे कि कैसे हमें सुसमाचार सुनाया और कौन सुना रहा है, कैसे सुना रहा है, इस बात को हम देखें, क्योंकि उसके रद्दा हमें चलना है उसी पर। जैसे पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने चला सामर्थ्य परमेश्वर का अगुवाई में, उसी प्रकार हमें भी चलना है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार तीसरा पहलू
मैं बताता हूं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में ना हो कठिनाई। तो हम देख लेते हैं, आइए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि यूहन्ना यही प्रचार करता था, मन फिराओ स्वर्ग का निकट आ गया कि पापियों के साथ जाकर। और बहुत से लोग उसके पास बपतिस्मा लेते थे और मन फिरा के प्रचार करते थे, तो वो सब पहुंचते थे उनके पास। और मन कैसे फिराएं? उदाहरण, इसके लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे प्रियो, जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 से लेकर 32 तक। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलंक और निंदा, सब बैर भाव को समेत तुमसे दूर किया जाए। एक दूसरे से कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज मुझे और आपको सोचने की बात है कि क्या हम एक दूसरे के पाप अपराध क्षमा कर रहे हैं? क्या अपने रूढ़िवादिताओं से हम दूर हैं? क्या नशापत्ति से दूर हैं? क्या मन के बेविचारों से दूर हैं? इससे पहले हम और देखते हैं कि कुलिस्सियों के पत्री 3 के 5 से 10 तक में बताता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे की झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। इसलिए अगर इसमें हम चलते हैं तो हमें कठिनाई नहीं होगा स्वर्ग राज में जाने के लिए। और इसलिए यूहन्ना यही प्रचार करता था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सारे गंदगी काम को, सारी अभिलाषाओं को हमें दूर रहना है। इसलिए हम देखते हैं मत्ती 7 के 21 में, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश करने ना पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा। तो मेरे प्रियो, हम इतना पुराना हो चुके हैं बाइबिल पढ़ते पढ़ते, सभी लोग ज्ञान के बाइबिल के सागर हो, लेकिन हम चल कोई नहीं रहे। इसलिए हम अपने आप को जांचे और परखे कि हम कैसे चलते हैं, ताकि उस दिन हम हे प्रभु कहेंगे तो भी हमें रास्ता नहीं मिलेगा। जिस प्रकार 10 कुंवारी में 5 बुद्धिमानी और 5 मूर्ख थे, और 5 मूर्ख ने इतना चिल्लाया, उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 22 के 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर का आंखें सब पर लगे हुए हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता, सब पर निगाह रखी है। हम उसके नजर से बच नहीं सकते। इसलिए अपने आप को जांचे कि परखे कि कैसे हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए किन की रास्ताओं को हमें मानना, किन की रास्तों को नहीं मानना है। इसलिए ये टॉपिक के अनुसार से रखना है कि रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में ना हो कठिनाई। तो अंतिम दिन में जब आएंगे खुदावन हमें लेने के लिए, तो हमें कठिनाई ना हो। और जब हमें बादलों के साथ लेने आएंगे, तो हम पहले उठाए जाएंगे, जो सो जा रहेंगे वो, और उसके बाद जीवित लोग उठाए जाएंगे। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपने आप को जांचे और परखे कि हमें कैसा मन है। और मन फिरा क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया, बोला है। यीशु ने कहा है, स्वर्ग मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इतने कहकर अपने शब्दों, अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।
सुंदर संदेश के लिए भाई श्री सहदेव केवर्थ और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने आ रही हैं सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने ये सुंदर स्वर्णिम अवसर मुझे दिया कि आज के दिन मैं प्रभु भोज का संचालन कर सकूँ। प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम एक छोटा सा मनन कर लेते हैं जो कविता के रूप में प्रस्तुत है। हम सब कर सकें उस दुष्ट की आत्मिक सेना का सामना, हम सब कर सकें उस दुष्ट की आत्मिक सेना का सामना, इसलिए प्रभु यीशु ने की प्रभु भोज की स्थापना और कहा, मेरी याद में यही किया करो, मेरी देह और लहू पिया करो। मेरी याद में यही किया करो, मेरी देह और मेरा लहू पिया करो। बनकर मेरे लहू में का लहू और मेरे मांस में का मांस, बनकर मेरे लहू में का लहू और मेरे मांस में का मांस, खोजी भ्रमितों को बचाने का काम किया करो। खोजी भ्रमितों को बचाने का काम किया करो। जो तुम्हें सताए उसे न सताया करो, दुश्मन को भी गले से लगाया करो। ऐसा कर अंश अंश बदलते जाओगे तुम, ऐसा कर अंश अंश बदलते जाओगे तुम। प्रति सप्ताह मेरी पाक रूह की संगति में आया करो, प्रति सप्ताह मेरी पाक रूह की संगति में आया करो। क्योंकि प्रियो, गिद्ध से बचने के लिए जरूरी है सिद्धि, क्योंकि प्रियो, गिद्ध से बचने के लिए जरूरी है सिद्धि। करते न रह जाएं हम भी पूरी बस रीति विधि, करते न रह जाएं हम भी पूरी बस रीति विधि। झांके अपने भीतर और ग्रहण करें इसे शुद्ध बुद्धि से, झांके अपने भीतर और ग्रहण करें इसे शुद्ध बुद्धि से, ताकि होते रहे बलवंत इस प्रभु भोज विधि से, ताकि होते रहें निरंतर बलवंत इस प्रभु भोज विधि से। घर में ना बैठ जाएं पाकर बड़ी शक्ति, घर में ना बैठ जाएं पाकर बड़ी शक्ति, पर अपने सारे देह प्राण आत्मा से करें उस मसीहा की भक्ति, परंतु अपने सारे देह प्राण आत्मा से करें उस मसीहा की भक्ति। देकर अपना सब कुछ बलिदान, देकर अपना सब कुछ बलिदान, रखता है मसीहा बस एक ही अरमान, रखता है मसीहा बस एक ही अरमान। बहुतों को आग से झपटकर उनके बचाओ प्राण, बहुतों को आग से झपटकर उनके बचाओ प्राण, और दो उन्हें भी मसीहा बनने का वरदान। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पिता अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु पिता परमेश्वर आपने हम जैसे पापियों से प्रेम किया और अपने बेटे को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उसके देह और उसके लहू को पीने के द्वारा प्रभु जी हम पापियों का मोक्ष उद्धार हो सके। पिता परमेश्वर, जब आपने एक रीति विधि ठहराई पिता परमेश्वर, और प्रभु जब इस समय प्रभु हम इस प्रभु भोज की संगति करने के लिए आए हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारे मनों को आप शुद्ध कीजिएगा पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि हमको एक चित करना, ताकि प्रभु जी हम सारे पाप अपराध को
स्वीकार कर सके प्रभु, और उचित रीति से इस प्रभु भोज में हाथ डालने वाले हो सके। निश्चित तौर पर प्रभु जी हम इस ब्यारे के सम्मिलित होने के योग्य नहीं हैं, परंतु पिता परमेश्वर आपका प्रेम ही है प्रभु जी जो हमें ये सुंदर अवसर मिला है। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस दाखरस और रोटी पर आपकी आशीष हो सके पिता, ये आपके बेटे के मांस और लहू में बदलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब हम इसे ग्रहण करें तो उसके मांस में का मांस और उसके लहू में का लहू बन सके पिता, और वही मसीहा प्रभु जी हमारे अंदर जीवंत हो सके, ताकि पिता जिस प्रकार से हम बचाए गए हैं पिता परमेश्वर, बहुतेरे लोगों को बचाने का काम कर सके। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के द्वारा हमारे जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा हो सके। एक बार पुनः पिता परमेश्वर, आज के दिन में जितने लोग भी इसे ग्रहण करते हैं पिता, हर एक को हियाव देना, हर एक को शुद्ध विवेक देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी अपने जीवन से मसीहा की शोभा दिखाने वाले बन सकें। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना का सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती। चढ़ाए प्रभु
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी भारती है और प्रभु में आए 8 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मुझे शैतानी शक्ति लगी थी और यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं पूरी रीति से ठीक हुई हूँ। आइए भेंटों की प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना मन परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष बरसाने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन को हमारी ज़िंदगी में आपने जोड़ा प्रभु जी, और हमें जीवित और जीतों के बीच में रखा पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, और सच में पिता आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। इन्हीं आशीषों में से पिता एक छोटा सा अंश प्रभु जी आपके चरणों के समीप लाए हैं प्रभु। इन्हें बड़ी दया से कबूल कीजिएगा प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु ये भेंटें चढ़ाई है प्रभु पिता, उनके बाल बच्चों पर, आय के स्रोतों पर पिता, रोजी रोटी पर, काम धंधों पर प्रभु आपके आशीष बरकत, आपके पाक उपस्थिति को चाहते हैं पिता। प्रभु, जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई है पिता परमेश्वर, जिनका जन्मदिन हो, शादी का सालगिरह हो, जिन्होंने धन्यवादी भेंट प्रकट किया हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा। उन्हें आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, जो कुछ पिता हमने अपने पास रख छोड़ा है प्रभु, उसे भी हमें खर्च करने की बुद्धि देना प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने बारी का कुछ अंश और उपज में से जो कुछ भी लाया है प्रभु पिता, उन्हें भी आशीषित कीजिएगा प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जिन्होंने भेंटें नहीं भी चढ़ाई है प्रभु, उन्हें भी पिता परमेश्वर प्रभु ऐसा मन दीजिएगा प्रभु कि वे भेंटें चढ़ा सके पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ करके खुदा बाप पिता। प्रभु पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा प्रभु, और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिएगा पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। इससे भी बढ़कर पिता, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। हाँ प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए पिता, छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर।
1/9/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती अंजलि सारथी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इब्रानियों 11 अध्याय 17 से 40 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी राजनंदिनी लासरे। उत्तर देंगी कुमारी सुषमा लासरे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा। संदेश सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करुष्यक द्वारा सुन लेंगे, जिनका विषय है क्यों रखें मनुष्यों पर आस, क्यों रखें मनुष्यों पर आस जब जीवित परमेश्वर है हमारे पास। भजन संहिता 18:8 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी सपना भास्कर के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रिय, मनुष्य के जीवन में बहुत सी योजनाएं होती हैं। संसार में रहते हुए बहुत से उत्तरदायित्व भी होते हैं, परंतु एक और सबसे आनंददायक बात है और वो ये है कि हमको स्वर्गीय जीवन पे भरोसा होता है। और जैसा पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है, पौलुस ने समझाया, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमको स्वर्ग से अधिक दिया जाए। तो ये मैं पिछले सप्ताह की बातें याद करता हूँ कि हमारे सामने श्रीमती संध्या देवांगन ने एक बहुत ही सुंदर संदेश रखा और जिनका विषय यही था कि ऐसा क्या किया जाए कि हमको स्वर्ग से अधिक दिया जाए। और उनका जो संदर्भ था वो है मत्ती 13:10-12। हाँ, इस प्रकार से लिखा है, चेलों ने आकर यीशु से कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हें यह प्रदान किया गया है, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रियो, बहुत ही सुंदर गवाही के साथ इस बहन ने अपना संदेश प्रारंभ किया और बड़ी खुशी हुई कि ये पहली बार संदेश दे रही हैं। और इन्होंने बताया कि कैसे अपेंडिक्स की
शिकायत से वो परेशान थी और कैसे अद्भुत रीति से बची। और यूं तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आज बहुत ऑर्डिनरी बात है, परंतु बिना ऑपरेशन की भी बच जाना, चमत्कारिक रूप से बच जाना, वास्तव में ये बहुत एक अच्छी उपलब्धि है, विश्वासियों की है। सो बहन ने बहुत सुंदर गवाही दी और बताया कि आज की दुनिया में लोगों के पास सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है, वो क्या? पैसा कमाओ, धन कमाओ और धन कमाओ। परंतु बाइबिल हमको बहुत कुछ बताती है कि जैसे मत्ती 6:19 से 21 के बीच में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, यहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। सो स्वर्ग पे धन इकट्ठा करने की प्राथमिकता देना चाहिए। और इसलिए मत्ती 6:33 बहन ने बताया कि पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो, तो बाकी के सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। और इसलिए लूका 10:25 से 31 पड़ोसी से प्रेम करना है। और याकूब 4:17 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो बुराई करना जानता है और सक्षम है और नहीं करता, तो उसके लिए यह पाप गिना जाएगा। तो बहने मत्ती 25 का 40 तोड़ों का दृष्टांत भी बताया कि कैसे जो 5 और 2 और 1 तोड़े दिए गए थे स्वामी के द्वारा, परंतु 1 तोड़े वाले ने स्वामी को कोसा और उसके लिए भी ये कहा गया कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। सो पड़ोसी से प्रेम करने के लिए आवश्यक है कि हम दुख उठाएं। और जैसा दूसरा तीमुथियुस 2:3 में पौलुस कहता है, अच्छे योद्धा की तरह मेरे साथ दुख उठा। और अगर ऐसा करके हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग का राज्य, जिसकी पहली सीढ़ी इस पृथ्वी से है, लूका 7:20-21, तो उसमें हम प्रवेश करते हैं। और इसके पश्चात हम सातवें स्वर्ग पर भी जाने पाएंगे और निश्चित रूप से वहां हमको बहुत अधिक मिलेगा। सो पड़ोसी से प्रेम करना है जिससे हमको स्वर्ग से अधिक मिल सके। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए और पहले प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारे सामने भाई हमारे आचार्य श्री SD यादव द्वारा प्रभु भोज की तैयारी का संचालन किया गया। और आचार्य जी ने बताया कि मत्ती 5:8 से कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बात स्पष्ट है कि अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को नहीं देख सकते। और इसीलिए यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और इसलिए कि सिर्फ उसको यीशु मसीह ने देखा क्योंकि यीशु मसीह का मन शुद्ध था। और यिर्मयाह 17:9 बताया कि हमारा मन ही जो अशुद्ध होता है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगे होते हैं। और यशायाह 64:6 से लगाया, सब शुद्ध, सब के सब अशुद्ध है। और हम एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं कि पाप का मैला वस्त्र अब उतार कर आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो। ये स्तुति के गीत का 122 नंबर गीत है, और जिसको मैं भी आपके सामने गाकर बताना चाहता हूँ। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। इसका चौथा पद है, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध हो के आ,
मन अशुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। इफिसियों 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। तो आचार्य जी ने बताया कि मरकुस 7:14 में लिखाया है कि जो कुछ मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सो बुरे विचार भी हमारे मन ही से निकलते हैं। तो आवश्यकता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। लूका 11:40-41 पद में यीशु मसीह ने एक फरीसी के यहाँ भोजन करने गए तो कैसे वो बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गए थे। और यीशु मसीह ने फिर समझाया कि तुम बर्तन को तो ऊपर से मांगते हो, लेकिन अंदर क्या है ये कभी ध्यान नहीं देते। जैसे हमारी शुद्धता, तो ऊपर की शुद्धता अपनी जगह लेके हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने ऊपर का भाग बनाया उसने भीतर का भी भाग बनाया। तो जरूरी है कि हम भीतर से मन को शुद्ध रखें। और तीतुस 1:15, मेरा विचार ये है कि जैसे लिखा है, शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है, अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, क्योंकि सुबुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। प्रियो, बुरे विचार अपने मन में न लाए। और बुरे विचार में लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुष्टपन, घमंड, ये सब आते हैं। परंतु पवित्र आत्मा के फल से लदे रहें, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये अगर ऐसा हम मन में रख के प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम उचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य भाई SD यादव को भी उनकी सुंदर टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था फिलिपियों 3:1-21। और एक बड़ी समस्या है आज के समय में कि जैसे पौलुस लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मुझे बार बार लिखने से इसमें कोई कष्ट नहीं होता। और प्रियो, आज के समय में, विशेषकर इस समय में, हमारे विश्वासी मंदिर और जो प्रांगण है मिशन अस्पताल का, वहाँ पर बहुत ही तोड़ फोड़ की स्थिति बन रही है। बहुतों के कब्जे हटाए जा रहे हैं और दहशत में भी लोग हैं कि पता नहीं आगे को वहाँ पे आराधना हो पाएगी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे आनंदित रहें? और जबकि हमारे सामने जो उदाहरण है पौलुस का कि वो जेल में है तब भी वो आनंदित है। और आनंद का कारण यह है कि मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है, और मन के कुड़ने से हड्डियां गल जाती हैं। तो प्रश्न ये है कि आज की परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हम कैसे आनंदित रहें? प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है और हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, तो दृढ़ अपनी मानसिकता रखें और कि विश्वासी के लिए हर चीज मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और कभी कभी बहुत क्षणिक समय में हमको समझ में नहीं आता, और इसके लिए हमको बाइबल देखना जरूरी है कि इजराइलियों को लेकर के बड़ी मुश्किल सब लोग अपना सामान पैक किए होंगे और दूध मधु की धारा बहने वाले कनान देश की ओर जा रहे थे, और सामने समुंदर आ गया। तो क्षण भर के लिए लोग कोसने लगे मूसा को कि तू कहाँ ले आया। परंतु ऐसे समय में जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो वो अद्भुत युक्ति करता हमारे लिए अद्भुत मार्ग निकालता है और कुछ न कुछ आश्चर्य कर्म करता है। नकारात्मक बात सुनकर या जिन्हें परमेश्वर की, ईश्वर की सिद्धि नहीं है, जो विश्वासी नहीं है, क्योंकि लिखा है कि विश्वासी के लिए हर चीज मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
अर्थात वो उन पर जो उस पर विश्वास लाते हैं। तो अपने विश्वास को और दृढ़ करे कि विपरीत परिस्थिति में कोई न कोई आश्चर्य कर्म होना है। और जहां तक हमारी समझ की बात है, मैं अपने लिए बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ कि हम अपने शरीर को देखें कि क्या इतनी गर्मी में, जिसमें सदरक मिश्र का बेदनगो रहे, हम जिंदा रह सकते हैं? कतई नहीं। परंतु एक बहुत ही बेरिंग कैपेसिटी, बोलने सहने की शक्ति, जब हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वो जो है दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो वो सारी हमारी बॉडी को तेजस्वी बना देता है कि जहां लोहा इतनी गर्मी में गल जाए, हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल, ये सब की हम गवाही पढ़ते हैं कि कैसे उनको उस परिस्थिति में बहुत आनंद आ रहा था। और स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था, तो उसको स्वर्ग दिखाई दे रहा था। तो विपरीत परिस्थिति में भी हमको हमारा आनंद जो हो डबल हो जाता है। सो ऐसे विश्वास में दृढ़ रहे और ये समझ लें कि अगर हमारे सामने जो परीक्षा आ रही है, अगर हम सही काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारे संग भला होना है। कुछ स्पेशल पुरस्कार मिलने वाला है और कुछ प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये सब के लिए परमेश्वर का वेट करें, प्रार्थना करें और आनंदित रहें। और इसके विपरीत जो आपको निराश करते हैं, उसके लिए यहाँ पर पौलुस ने बताया दूसरे तीसरे पद में, कुत्तों से सावधान। तो ये बुरे काम करने वाले, कुकर्मी, झूठे प्रचार करने वाले, काटपीट करने वाले, इनसे सावधान रहने के लिए कहा है। क्योंकि उस समय में जो कट्टर यहूदी थे, वो उनका प्रकाशन दर्शन ये था कि बिना खतना कराए उद्धार हो ही नहीं सकता। सो आज तो हम बपतिस्मा वाले हैं। सो निश्चित रूप से जाने कि जैसे लिखाया है कि पहला पत्र 3:21 में, स्वस्थ मनुमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। सो परमेश्वर के वश में रहे, उसकी आज्ञा माने, उसके ऑर्डर में रहे, तो कभी किसी बात के लिए आप निराश हताश नहीं होना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से आनंदित रहेंगे। 21वें पद में पौलुस ने कहा कि प्रभु हमारी नाशवान देह को निश्चित रूप से तेजस्वी महिमामय रूप में बना देगा। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और प्रियो, अब आया आज का उत्तरवादी पाठ, जो कि है दूसरा तीमुथियुस 2:1-26 पद। आइए दूसरे भाग में उसको देखते हैं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर अमीठे नाम फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के संदेश में हम दूसरे भाग में हैं और आज का उत्तरवादी पाठ है दूसरा तीमुथियुस 2:1-26 पूरा। प्रियो, यहाँ पर पौलुस हमको ये बताना चाहता है कि हम कैसे उत्तम योद्धा बन सकते हैं। और एक उत्तम योद्धा जो होगा, वो एक उत्तम कारीगर की तरह है, जो कुछ रचना करता है, नई नई चीजें। सो आप सब जानते हैं कि मसीही जीवन, अगर यीशु को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना और सच्चे मसीही बनना संग क्रूस पे उसके मरना, तो जिंदा रहने की शक्ति ले लो और अपने यीशु को सबके सिद्ध हो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना। आत्मा का दान उसे दो। सुप्रीम, इस योद्धा का एक होता है, सैनिक जाता है और उसको बार बार यदि ये चिंता हो जाए कि कहीं मेरा प्राण न निकल जाए। और मैंने अक्सर देश प्रेम के विषय में अपन 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं और हमारे देश के लिए जो बलिदान हुए उनकी गाथा भी सुनते हैं कि कैसे बहुत से वीरों ने अपने
देश के लिए अपना प्राण गंवाया। और ये हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो तो हमारे उस देश के लिए, ये तो संसारिक था, इसी जीवन में जो खत्म होता। और बहुत से ऐसे प्रवचन दिए जाते हैं जो देश के लिए अपने प्राण की आहुति देता है, तो उसको परदेश में भी स्वर्ग में भी आनंद जीवन मिलता है। सो प्रियो, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो ईश्वर जाने, परंतु हम अपनी बाइबिल के अनुसार हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। और फिर प्राण देने तक विश्वास शुद्ध रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। तो ऐसे ऐसी बातें हैं, अगर हम अच्छे योद्धा हैं, उत्तम हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जिससे हमको विशेष करके दुख की बातें, और उसी दुख में हमको सुख दिखना है। क्योंकि एक गीत मुझको याद आता है कि कोटेशन है कि यदि हम सुख की नदी में तैरना चाहते हैं तो स्मरण रखें कि वो दुखों के पहाड़ ही से निकलेंगे, और पहाड़ जितना ऊंचा होगा उतनी ही सुंदर धाराएं उसमें से निकलेंगी, सुंदर नदी बनेगी। और अगर पहाड़ का पहला भाग ही अगर नीचे हो जाए तो नदी अपना अस्तित्व ही खो देती है। सो पौलुस अपने भाई, अपने जिसको पुत्र मानता था, मित्र मानता था, आत्मिक रूप से वो उसका पिता था, और परंतु एक मित्र भी कहता है, चेला भी कहता है। तो वो कैसे समझा रहा है तीमुथियुस को, तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ पहला और दूसरा पद। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हूँ। तो प्रियो, हमारे विश्वासी मंदिर में बहुत से डॉक्ट्रिन लिखी हैं और मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ। हमारे पिछले 2 हफ्ते से, जबकि हमारी बुधवारी मीटिंग में भाई सर्वेश श्रीवास्तव ने खूब अच्छा संदेश दिया और उन्होंने याद दिलाया कि जिस कैसे दर्शन की बातें, विशेष करके अपने मंदिर में एक स्पेशल मंदिर है जहाँ की दर्शन की बातें लिखाई गई हैं कि आप समझिए कि प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार क्या है, और बाकी सब प्रकाशन और दर्शन न केवल वहाँ पे बोर्ड में लिखे हैं, परंतु हमने हमन गाना गावन पुस्तक में भी लिख दिया ये। और यहाँ पर देखिए एक विशेष बात पौलुस कह रहा है, जो जो बातें तूने मुझसे सीखा है, एक स्पेशल चीज है। ये नहीं कि बाइबल पढ़ के सीखा है या और दूसरों के एक्सप्लेनेशन से सीखा है, एक स्पेशल कमेंट मैं कर रहा हूँ, एक स्पेशल व्यक्ति हूँ, क्योंकि उसने पहले ही कहा है गलाती 1:11 में कि मुझको जो कुछ भी मिला आसमान से मिला और मैं तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को कोई स्पेशल प्रचारक मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि भाई सर्वेश श्रीवास्तव ने इसकी बात को निकाला। और उसके बाद बहन गेंद्रे ने, जो अभी अभी डॉक्टरेट की उपाधि पाई हैं, डॉक्टर रुक्मणी गेंदले, उनने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया और समझाया। क्यों? क्योंकि अगर आत्मिक रूप से मैं आपका पिता हूं तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें अनंत जीवन के लिए, और उसके लिए मैंने हमेशा चाहा। और ये सब चिंता मैं अपने नाती पोतों के लिए भी करता हूँ, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जो नाना कह के मुझको आके पुकार लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ये बड़े होंगे और फिर ये भी बाइबिल के पन्ने पलटाएंगे
फिर ये भी बहुत ढेर सारे प्रचारकों के संदेश सुनेंगे, परंतु एक बात याद रखेंगे कि हमारे नाना ने हमको एक स्पेशल प्रकाशन दर्शन दिया, एक स्पेशल बुक दिया, ताकि फिर हमको भटकना नहीं पड़ा, और नहीं तो कितने लोग भटक जाते हैं। सो प्रियो, यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि अपने पुत्र को कह रहा है कि दूसरों को भी, हमारे विश्वासी मंदिर कहते हैं, जैसे मैं बचा हूं वैसे ही दूसरों को भी बचा रहा हूं। ऐसा कि जो कुछ तू मुझसे सीखा है उसको दूसरे मनुष्यों को भी सौंप दे और उनको सिखा, और वे भी सिखाने के योग्य बन जाए। इतना अच्छा प्रकाशन दर्शन की जरूरत है। सो इस पर विशेष ध्यान रखिए कि हम कोई विशेष प्रकाशन दर्शन आपको समझाते हैं, जैसे पौलुस ने कि आसमान से मुझको ये मिला। और फिर जब ये बात मैं करता हूँ तो जब शुरू में सोचा कि मत्ती 6:33 पे कि पहले उसके धर्मराज की खोज करूं, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सीनियर जो अंकल लोग हैं, मेरे पापा से बड़े बड़े उम्र के थे और पके हुए बाल थे, खूब अच्छा संदेश देते थे, अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान था, बड़े बड़े पद में थे। तो मैं कहा इनके ज्ञान के बाद अब कौन सी चीज शेष रह जाती है कि मैं कौन से धर्मराज की खोज करूं, सब कोई लोग खोज चुके हैं, आपको कुछ बचा ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ और भी नई नई चीज देना चाहता है। जैसे अगर विज्ञान में देखा जाए तो हमारे बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं था, ये अक्सर मैं कहता हूं, परंतु देखिए समय के साथ परमेश्वर ने ज्ञान दिया और आज मोबाइल है, आज हवाई जहाज है। तो ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों को ये सब ज्ञान नहीं दिया गया था। सबसे अच्छा पद तो मुझे यूहन्ना 11:11 लगता है, क्षमा करें मत्ती 11:11, कि स्त्रियों में से जन्मे उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हूं, पर जो स्वर्ग राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। और स्वर्ग राज हमारे बीच में है, अभी हमने देखा लूका 17:20 और 21। तो निश्चित रूप से वो आने वाले जनरेशन को और भी अच्छे अच्छे प्रकाशन, दर्शन और शक्तियां देता चला जा रहा है। और प्रियो, मेरे को यह बताते हुए कोई संकोच नहीं होता कि हमारे लोग जो प्रकाशन दर्शन को समझते हैं, मानते हैं, वे फिर दो चित्ते नहीं होते, भटकते नहीं। और जो उन प्रकाशन दर्शन को समझता है, भले मेरे चेलों से सुने, तो वो दांतों तले उंगली दबाता है कि वास्तव में यार ये जो कोई गुरु मंत्र लिखा है, ये कोई जो प्रकाशन दर्शन लिखा है, वो निश्चित रूप से प्रभु का कोई खास दास है, सामान्य दास नहीं। क्योंकि बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से उपदेश आज संसार में चल रहे हैं, भाषा की उत्तमता है, चंगाई है, पैसा है, ग्लैमर है, तो बहुत से लोग भाग जाते हैं। लेकिन सच में वास्तविक आनंद तो है कि उस प्रकाशन और दर्शन का जो नए नए होता है, और अगर आप सही लाइन पे बने हो तो आपको और भी कुछ विशेष वो ज्ञान देगा और आपसे एक विशेष चमत्कार भी कराएगा। तो मुझको ये भी कहते संकोच नहीं होता कि जैसे यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, मैं तो जो करता हूँ सो करता हूँ, लेकिन मेरे चेलों तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब देखिए कैसे आनंद की बात है, जबकि शाऊल राजा पुराने नियम में अपने दाऊद से जब उस गोलियत को मारा तो कुछ बातों को लेकर उसे जलन करने लगा, उसकी हत्या करने लगे। ये नहीं सोचा कि भाई मेरा चेला है तो कितना मेरा नाम रोशन कर रहा है। परंतु आज हमको भी ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे चेले हमसे बड़े बड़े काम करें तो इसमें हमको आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। प्रियो, कभी कभी तो मैं चुटकी भी लेता हूँ और कहते भी हैं, मैं उसको हमेशा स्वीकार करता हूँ कि भाई परीक्षा लेना भी कह सकते हैं कि कभी कभी मेरे चेले आगे रहते हैं और मैं पीछे रहता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई अब क्या है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा प्रकाशन दर्शन खत्म हो गया, शायद ऐसा लगता है मुझको कि अनुग्रह मेरे सामने से उठ गया है और अब वो शक्तियाँ नहीं रहेगी।
परंतु उस चेले के पास जाइए और उससे प्रार्थना कराइए। और इससे मुझको फायदा होता है कि कुछ तो मैं भीड़ से भी बचता हूँ, और दूसरी चीज है कि उस चेले की परीक्षा भी हो जाती है और उसको प्रोत्साहन भी मिलता है कि देखो मैंने ये काम किया। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यहाँ पर पौलुस अपने चेले को कितने प्यार से समझा रहा है। तीसरे पद को देखेंगे, तीसरा चौथा पद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख था। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पौलुस समझाता है 11वें और 15वें पद में कि जैसे प्राण देने तक विश्वासियों के बने रहना है। 11वां पद, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। परंतु यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। सो प्रियो, 12वां और 13वें पद में, 11वें और 12वें पद में ऐसा लगता है कि ये दोनों विरोधाभास हैं, 12वें और 13वें पद। परंतु यहाँ पर एक अच्छा गिडियन बाइबल शब्द आया है कि पहले तो यदि हम उसका इनकार करें तो भी हमारा इनकार करेगा, परंतु यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो कभी कभी हम डर के घबरा भी जाते हैं तो वो भी वो हमारा इनकार नहीं कर सकता। बस बाप है, बेटे को इतना प्यार करता है। 16वें पद में पौलुस समझाता है कि अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो भी अभक्ति में बढ़ते ही चले जाएंगे। सड़े घाव की नहीं, उनका रोग फैलता चला जाएगा। कभी तेरा आदर होता है, कभी अनादर होता है, चिंता मत करना। 20 और 21 पद में ये पौलुस समझाने की कोशिश करता है कि बड़े घर में न केवल चांदी सोने के बर्तन होते हैं, परंतु मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। और तू अगर मिट्टी का है या कोई कमजोरी है तो कभी अपने आप को छोटा मत समझना कि वो स्वामी के काम का है, उस स्वामी के काम का बना रहेगा। और 22वें पद में पौलुस समझाता है जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मिलाप का पीछा कर। इसलिए आवश्यक है कि मूर्ता अविद्या की बातों से अलग रहने कहता है। और विरोधियों को 25-26वें पद में पौलुस कहता है विरोधियों को नम्रता से समझा, क्या मालूम कि उनको भी परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे, और कहता है ताकि वे भी शैतान से छूट जाए और वो सत्य को समझेंगे, जानेंगे, और सत्य उनको आज नहीं कल अवश्य आजाद करेगा। तो ये धीरज बनाए रख। सो प्रियो, सारांश में पौलुस अपने मित्र को चेले को ऐसा समझाना चाहता है कि उत्तम योद्धा हो, छोटी छोटी बात में नाराज मत हो, और हर परिस्थिति का विरोधियों के साथ भी जब तू नम्रता से व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से वो भी एक उत्तम कारीगर बन सकते हैं। और इस प्रकार से उत्तम कारीगर की तरह तेरे को अपने चेलों को तैयार करना है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना
सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो पाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चोक से छूट सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान जिसे देना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमला सूर्यवंशी है और इस मंदिर में आते हुए लगभग मुझे 12 वर्ष हो गए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में मुझे अंतिम प्रार्थना करने का यह सुंदर समय दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, सूर्य को झुकाएंगे और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद किया प्रभु जी। गीतों के गाने में, संदेशों के देने में, प्रभु भोज में, भेंट के द्वारा प्रभु जी, इन सब के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे अगुवाई की प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हमारी संपूर्ण आराधना प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर किया है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, जो भी वचन का आज बीज बोया गया है पिता, हमारे जीवन में फलवंत हो सके प्रभु जी, और वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते। हम जानते हैं प्रभु जी
जब हम आपके मार्ग में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो शैतान हमें भ्रमित करने के लिए हमारे बीच में आता है प्रभु जी। वो उज्जवल स्वरूप धारण करके प्रभु जी झूठे नबियों के द्वारा प्रभु जी, तो होने देना पिता परमेश्वर, वो हम भ्रमित करने वाले शैतानों से हम सावधान रह सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, वो तो हमें अनादर का बर्तन बनाना चाहते हैं प्रभु जी, परंतु तू हमें आदर के योग्य ठहराते हैं प्रभु जी। होने देना पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम आदर के योग्य बन सके प्रभु जी। धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करके प्रभु जी हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आत्मिक योद्धा बन सके प्रभु जी। इस प्रकार से हम बचे हैं प्रभु, बहुतों को बचा सके पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु जी। धीरज से प्रभु जी हम सब कुछ सह सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके पिता, जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है। होने देना पिता परमेश्वर, हम उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग आज के दिन तेरे भवन में आए हैं, जो अपनी समस्या लेकर आए हैं पिता, उनकी समस्याओं को आप दूर कीजिए प्रभु जी। जो अपनी मनोकामना लेकर आए हैं पिता, उनकी मनोकामना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो सके प्रभु। कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु, परंतु आपके आशीष को प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से आपने पिछले सप्ताह हमको संभाल कर रखा प्रभु, आने वाले सप्ताहों में हमें संभाल कर रखिए। हर प्रकार के शैतान की युक्तियों से बचा कर रखिएगा प्रभु, ताकि आने वाले संडे को हम फिर से आपके नाम की महिमा करने के लिए एकत्रित हो सके प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। पूरी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब अपने घर जाते हैं, मार्ग में रक्षा रखवाली करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी विनती जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।